हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स की। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में इतना रैपिड एडवांसमेंट होता गया, वैसे वैसे जो लार्ज साइज़ कंप्यूटर्स थे वो कंप्यूटर साइज़ रिड्यूस होते हुए और कैपेसिटी और स्पीड उनकी बढ़ती गई। और आज की डेट में जो हम लोग मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स का। ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि देखिए 1970s में जब हमारे पास 4 बिट या और 8 बिट, ठीक है, इसके माइक्रो प्रोसेसर हम लोग के पास अवेलेबल थे। एंड जो इनिशियल एप्लीकेशन था वो जनरली इनका यूज़ होता था मशीन कंट्रोल में, मशीन्स को कंट्रोल करने में और इंस्ट्रूमेंटेशन में। और किस में? इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है। लेकिन जिसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, माइक्रो प्रोसेसर की प्राइस जो है वो रिड्यूस होती गई। ठीक है। और जैसे जब प्राइस रिड्यूस होने लगी, माइक्रो प्रोसेसर की प्राइस जो है जब रिड्यूस होने लगी धीरे धीरे, तो क्या हुआ कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल या इनका इस्तेमाल जो है वो लगभग और एरियाज़ में भी बढ़ने लगा। और एरियाज़ में जैसे आपका वीडियो गेम हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है। इन सब चूँकि माइक्रो प्रोसेसर सस्ते हो गए, इस वजह से कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है इन सब चीज़ों में, और आपका स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस हो गए, इन सब में कंप्यूटर का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है। उसके बाद फर्दर जब डेवलपमेंट हुआ तो ईच माइक्रो कंप्यूटर वर डिज़ाइन अराउंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो जितने भी माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे वो डिज़ाइन किए गए थे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को लेके, 1 बिट माइक्रो प्रोसेसर के अराउंड डिज़ाइन किए गए थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 8 बिट फिर धीरे धीरे 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी इंट्रोड्यूस किए गए धीरे धीरे मार्केट में। और इन माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम था वो, जैसे इंटेल कंपनी का जो थे वो आपका 8086 था। ठीक है। ऑब्लिक 8088 था। फिर पेंटियम का 80386 आया। फिर 80486 आया। तो धीरे धीरे इस तरह डेवलप, फिर पेंटियम आया इंटेल कंपनी का। ठीक है। उसके बाद प्रो पेंटियम आया, प्रो पेंटियम। उसी दौरान मोटरोला कंपनी ने अपने मोटरोला प्रोसेसर की सीरीज़ जारी की, 68,000 जो उनकी सीरीज़ थी, 68,000 सीरीज़। ठीक है। और इसके अलावा पावर पीसी भी, मतलब वो पीसी जो ज़्यादा पावरफुल थे, पावर पीसी वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर दिस 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ये फर्दर डेवलपमेंट हुए। ठीक है। और आज के समय में, आज के इन प्रेजेंट डेज जो माइक्रो कंप्यूटर्स डिज़ाइन होते हैं वो इनके अराउंड ही डिज़ाइन होते हैं। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर के अराउंड ही डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है। अब आज के समय में देखिए, आज के समय में जो भी माइक्रो कंप्यूटर हैं आपके, उनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। जैसे आज के समय में जो माइक्रो कंप्यूटर है हमारा, माइक्रो कंप्यूटर्स, उनको आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए पहला तो हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल लहजे पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग नॉर्मल बातचीत में पीसी बोलते हैं। ठीक। सेकेंड हो गया आपका वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन। ठीक। थर्ड हो गया आपका सिंगल बोर्ड, सिंगल बोर्ड। अभी क्या होता है सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, ये भी बात करेंगे। सिंगल चिप कंप्यूटर क्या होता है। और फिर हो गया आपका सिंगल चिप कंप्यूटर, सिंगल चिप कंप्यूटर। तो आज की डेट में जो हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको मोटा मोटा ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है पर्सनल कंप्यूटर में, वर्क स्टेशन में, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में और सिंगल चिप कंप्यूटर में। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की, पीसी की। ठीक है। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं कि दीज माइक्रो कंप्यूटर्स आर सिंगल यूजर सिस्टम एंड आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेज सच एज पेरोल, बिजनेस अकाउंट, वर्क प्रोसेसिंग, लीगल एंड मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग, पर्सनल फाइनेंस एंड इंस्ट्रक्शन। तो
जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पहली बात तो ये होता है कि ये सिंगल यूज़ और होता है, मतलब कोई आदमी अपने यूज़ के लिए एक अपना पर्सनल कंप्यूटर रखता है और उस पर वो वेरियस तरह के काम कर सकता है। जैसे आपका पेरोल का काम हो गया, बिजनेस अकाउंट हो गया, लीगल एंड मेडिकल रिकॉर्ड की कीपिंग हो गई, पर्सनल फाइनेंस हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे काम ये इस पे पर्सनल पीसी पे कर सकता है। और पीसी को ही क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है। इनकी जो प्राइस होती है जनरली, अगर आप टिपिकली बात करें तो इनकी प्राइस जनरली $1000 से लेकर, ठीक है, और $5000 तक की होती है सिंगल यूजर सिस्टम के लिए। ठीक है, एक रफ आइडिया हमने आपको दे दिया। अब इसमें हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल में जैसे अगर हम IBM कंपनी की बात करें तो IBM ने जो है पर्सनल कंप्यूटर की सीरीज निकाली है। IBM के जो पीसी है वो एप्टिवा सीरीज, एप्टिवा, ये पूरी उन्होंने सीरीज निकाली है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। HP ने पेविलियन सीरीज, हेवलेट पैकर्ड कंपनी जो है HP जिसको आप जानते हैं, उन्होंने पूरी पर्सनल कंप्यूटर की सीरीज निकाली है पेविलियन के नाम से। पेविलियन, ये सीरीज जो है पर्सनल कंप्यूटर्स की है। एप्पल ने अपना निकाला है, एप्पल कंपनी ने किस नाम से निकाला है, मैसिंतोश के नाम से। उसके जो मैसिंतोश कंप्यूटर हैं दे आर पर्सनल कंप्यूटर। तो ये पूरी अलग अलग स्पेसिफिकेशन की, अलग अलग हिसाब से जो है इन कंपनीज ने, IBM ने, HP ने और एप्पल ने, IBM ने एप्टिवा सीरीज निकाला है, HP ने पेविलियन सीरीज निकाला है और एप्पल ने मैसिंतोश सीरीज निकाला है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एट द लो एंड ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर स्पेक्ट्रम ए टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड्स ए 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मतलब कि अगर हम लो एंड माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, अगर हम बात करें लो एंड माइक्रो कंप्यूटर की, तो उसकी जो मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन होती है वो देखिए, या तो 32 बिट या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर। ठीक। सेकंड क्या होता है कि इनकी जो सिस्टम की मेमोरी होती है, अब तो खैर ज़्यादा आने लगी है, वो मान लीजिए 32 से 64 MB सिस्टम मेमोरी हो गई। ठीक। इसके अलावा और क्या होता है, आपका एक वीडियो होता है, वीडियो स्क्रीन मॉनिटर, वीडियो स्क्रीन मॉनिटर। ठीक। फिर आपकी हाई डेंसिटी, ये सब आज के समय में तो, ये आज से पहले की बात है कि आपका 3.5 इंच की हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क आती थी। हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क, और इनके साथ एक हार्ड डिस्क आती थी। ये एक मोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन हो गया पर्सनल कंप्यूटर का। और इस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है 4 गीगाबाइट से और मोर, इससे ज़्यादा रहती थी। तो ये तो उस समय की बात हो गई। ठीक है। अब आज की डेट में तो इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल है मार्केट में। ठीक। अब इसमें फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, मॉनिटर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर की सारे फेरल पे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, मेमोरी पे, सब पे सेपरेट वीडियो लेक्चर दूसरे वाले चैनल पे अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, आप उससे जाके इनके बारे में डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, मॉनिटर क्या होता है, सिस्टम मेमोरी क्या होती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक। तो ये तो हो गया पर्सनल कंप्यूटर का। अब जो दूसरे तरह का हमने सेकेंड क्लासिफिकेशन किया था, हमने कहा था वर्क स्टेशन। देखिए वर्क स्टेशन क्या होते हैं, वर्क स्टेशन भी पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। दे आर ऑल्सो PC, बट दे आर हाई परफॉर्मेंस, यानी इनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल PC से ज़्यादा होती है, ज़्यादा तकड़ी होती है। ठीक। तो इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है जैसे स्पेसिफिक, हमको जैसे कैड है आपका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो अगर कैड डिज़ाइनिंग हमको करनी है तो आपको वर्क स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग आपको करनी है, ये सॉफ्टवेयर चलाने हैं, तो आपको ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसको लिख लीजिएगा, ये कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपको काम करने हैं। फिर ऐसे ही कंप्यूटर एडेड
मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये सारे काम करने के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस पीसी की ज़रूरत पड़ेगी और इस हाई परफॉर्मेंस पीसी को वर्क स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। दे जनरली इंक्लूड सिस्टम मेमोरी लार्जर देन 200 MB, स्टोरेज मेमोरी गीगाबाइट्स, मतलब इसमें जो सिस्टम मेमोरी होती है, सिस्टम मेमोरी वो 200 MB के करीब होती है, ज़्यादा होती है। इस जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, वो मैनी गीगाबाइट्स में होती है, मैनी गीगाबाइट। अब आज की डेट में तो आप टेराबाइट में भी देख रहे हैं। और जो स्क्रीन होती है वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की स्क्रीन यूज़ की जाती है, ठीक। अब इसमें जो वर्कस्टेशन जो डिज़ाइन किए गए थे, जो वर्कस्टेशन बेसिकली डिज़ाइन किए गए थे अराउंड रिस्क। अब रिस्क प्रोसेसर क्या होते हैं, देखिए रिस्क प्रोसेसर RISC, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये स्पेशल तरह के प्रोसेसर होते हैं। तो जो वर्कस्टेशन होते हैं वो रिस्क प्रोसेसर के अराउंड ही डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग रिस्क प्रोसेसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द रिस्क प्रोसेसर टेंड टू बी फास्टर एंड मोर इफिशिएंट देन द प्रोसेसर यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। सम ऑफ द वर्कस्टेशंस हैव बेटर परफॉर्मेंस देन दैट ऑफ लो एंड मिनी कंप्यूटर। तो जो वर्कस्टेशन रिस्क प्रोसेसर के अराउंड डिज़ाइन किए जाते हैं, इसके अराउंड, ठीक है, वो नॉर्मल पीसी से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मोर एफिशिएंट। तो ये तो बात हो गई वर्क स्टेशन की। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की, सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। तो देखिए सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर जनरली यूज होते हैं कहाँ पे, कॉलेज लेबोरेटरीज में और इंडस्ट्रीज में, फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस और टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए गिवन माइक्रो प्रोसेसर। तो ये कॉलेज लैब में, ऐसे आप समझ लीजिए कॉलेज लेबोरेटरीज में, ठीक है, या इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक। जहाँ पे आपको फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, जहाँ पे आपको कोई चीज़ सिखानी हो, मतलब स्टूडेंट्स को, और या फिर किसी माइक्रो प्रोसेसर की अगर परफॉर्मेंस इवेलुएट करनी हो तो वहाँ ये सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ठीक है। और दे कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ सम ऑफ द लार्जर सिस्टम। टिपिकली दीज माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड, तो टिपिकली क्या होता है इन माइक्रो कंप्यूटर्स में 8 या 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक। और क्या होता है 256 से लेकर 8 किलोबाइट, 256 बाइट से लेकर 8 किलोबाइट तक की इसकी सिस्टम मेमोरी होती है, सिस्टम मेमोरी, ठीक है। और साथ में क्या होता है, एक हेक्स कीबोर्ड, हेक्साडेसिमल कीबोर्ड होता है। आप अपनी लैब में भी आपने जो माइक्रोप्रोसेसर का किट देखा होगा वो इसी की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और साथ ही आउटपुट के लिए एक 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले होता है, एलईडी डिस्प्ले। तो ये सारी चीज़ें एक बोर्ड पे लगी होती है, तो इसलिए इनको हम सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक। द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इन दिस स्मॉल सिस्टम इज लुक्ड आफ्टर बाय ए प्रोग्राम कॉल्ड ए सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम, विच इज जनरली स्मॉल इन साइज, स्टोर्ड इन, ये जो 2 किलोबाइट की रॉम होती है इसके अंदर, उसी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टोर होता है। When a single board microcomputer is turned on, the monitor program is in charge of the system। तो ये जो रॉम होती है इसकी 2 किलोबाइट की, इसी के अंदर ये जो मॉनिटर प्रोग्राम होता है, मॉनिटर प्रोग्राम, ठीक है, वो स्टोर होता है। और जैसे ही आप टर्न ऑन करते हैं
The monitor program is in charge of the system. It monitors the keyboard input, interprets those keys, stores program in memory, sends system displays to the LED and enables the execution of the user program. तो ये जो मॉनिटर प्रोग्राम होता है, जैसे ही आप माइक्रो कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ये जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ये क्या करता है, ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। और उसका सारी चीज़ें, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, सारी चीज़ें ये उसको टेक केयर करता है कि हाँ क्या क्या हमें करना है, ठीक है। तो ये मेन काम होता है किसी भी मॉनिटर प्रोग्राम का। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। और अगर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि द फंक्शन of a monitor program in a small system is similar to that of a operating system। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो मॉनिटर प्रोग्राम का काम लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। जो काम लार्ज सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वही काम आपके सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर में मॉनिटर प्रोग्राम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद बात आती है प्राइस की। तो देखिए जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होते हैं, इनकी प्राइस की जो रेंज होती है वो जनरली $100 से लेकर और $800 तक होती है, समझ गए। या एवरेज अगर प्राइस की बात करें हम लोग की एवरेज प्राइस कितनी, तो करीब करीब मान लीजिए आप $300 में आपको एक सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर मिल जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे आपका इंटेल का आपका SDK ये जो मॉडल नंबर है 85, ये सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। फिर SDK 86 ये भी आपका। फिर आपका जैसे EMAC का प्राइमर, ये एक सा एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, दे आर जनरली यूज्ड टू राइट एंड एग्जीक्यूट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड टू परफॉर्म इंटरफेसिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो जनरल यूज होता है इन सिंगल बोर्ड माइक्रो कंप्यूटर का, इनका यूज होता है एक तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसके एग्जीक्यूशन में यही इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर कुछ इंटरफेसिंग, जैसे किसी भी माइक्रोप्रोसेसर की डिफरेंट टाइमर आईसी है और भी कई आईसीज हैं, उनके इंटरफेसिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो यही इसका दो मेन यूज़ है, एक तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, दूसरा है इंटरफेसिंग के लिए, ठीक। अब हम लोग लास्ट टाइप पढ़ते हैं अपना सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर। सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उन्हीं को माइक्रो कंट्रोलर भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। पहली चीज ये होते क्या है, दीज माइक्रो कंप्यूटर्स आर डिजाइन ऑन ए सिंगल चिप। ये एक सिंगल आईसी पे ये माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन किए जाते हैं, विच टिपिकली इंक्लूड्स। अब उस सिंगल आईसी पे, जैसे ये सिंगल आईसी है, इसी के ऊपर पूरा कंप्यूटर बना होता है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, देखिए एक तो होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक। सेकेंड चीज क्या होती है, 64 बाइट्स ऑफ रीड राइट मेमोरी होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर 1 किलोबाइट से लेकर और 2 किलोबाइट तक की रॉम होती है, रैम रॉम, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और कुछ लाइंस होती हैं, देयर आर सेवरल लाइंस टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो दीज आर कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर ऑन ए चिप। वही मैंने आपसे कहा ना, पूरा एक माइक्रो कंप्यूटर, ये सारी चीजें एक सिंगल आईसी पे होती हैं। इसी सिंगल आईसी को क्या बोलते हैं, इसी सिंगल आईसी को बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। अब जनरली माइक्रो कंट्रोलर यूज कहाँ होते हैं,
दे आर प्राइमरीली यूज फॉर सच फंक्शन एज कंट्रोलिंग अप्लायंसेज एंड ट्रैफिक लाइट्स। इनका जो मेन यूज होता है, जैसे आपका जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल होती है अपने आप, कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट, ठीक है, या आपका हो गया ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करने के लिए, या हो गया आपका अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए। अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी एक माइक्रो कंट्रोल लगा देते हैं, तो उसी हिसाब से अप्लायंसेस जो है कंट्रोल होती रहती हैं। अब टिपिकल एग्जाम्पल की बात करें कि भाई माइक्रो कंट्रोलर की कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो इसकी जो टिपिकल एग्जाम्पल है माइक्रो कंट्रोलर्स की, वो है जैसे आपकी जो चिप आती, जैसे Zilog, ZILOG, ठीक है, Z8, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। फिर आप इंटेल की बात करें तो इंटेल कंपनी का हो गया, इंटेल कंपनी का MCS 51, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। फिर हमने कहा कि MCS 96 सीरीज, ये माइक्रो कंट्रोलर है। फिर मोटोरोला कंपनी की अगर हम बात करें, मोटोरोला, ठीक, तो मोटोरोला कंपनी की का माइक्रो कंट्रोलर आता है 68HC11। तो ये सारे जो Zilog Z8 है, चाहे इंटेल MCS 51 सीरीज है, चाहे इंटेल MCS 91 सीरीज है, और चाहे मोटोरोला का 68HC11 सीरीज, ये सब क्या है, दे आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहले के दोनों लेक्चर से, जो प्रीवियस लेक्चर था और इस लेक्चर से, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे सेमीकंडक्टर में रैपिड डेवलपमेंट से कंप्यूटर्स पे कितना इफेक्ट पड़ा, कि जो लार्ज साइज कंप्यूटर थे वो साइज में रिड्यूस होते गए और एफिशिएंसी उनकी बढ़ती गई, और आज की डेट में एक सिंगल चिप पे ही हम पूरा माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन रहता है, उसमें प्रोसेसर रहता है, उसमें आपका रैम रोम रहती है, उसमें आपकी इनपुट आउटपुट लाइंस के लिए लाइंस कनेक्टेड छोड़ देते हैं, मतलब एक सिंगल चिप पे पूरा माइक्रो कंप्यूटर बना रहता है, और उस सिंगल चिप को माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई और चीज़ पूछनी है आपको, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कंप्यूटर के, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सारी चीज़ों के बारे में सेपरेट वीडियो लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका आई बटन में आपको प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा। वैसे भी चैनल का नाम श्री अनंता ट्यूटोरियल कॉम्पिटेटिव के नाम से चैनल है। आप उस पर जाएंगे तो आप कंप्यूटर के सारी चीज़ों की आपको अलग अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर मिलेगी। आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से लेक्चर रेफर करके अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।